अम्बरीश नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते, आटे की रोटियां बनाते। इतने बड़े राजा, लाखों दासियां और दास आगे पीछे डोलते। सारी धरती के राजा थे, सोना चांदी के महलों में रहते थे, सब कुछ था। पर घास की झोपड़ी में, अपने लिए वो घास की झोपड़ी में, राजमहल त्याग कर झोपड़ी, राजा थे, चलाते सब सत्ता थे, पर झोपड़ी में त्याग पूर्ण जीवन जीते थे। घास की झोपड़ी में रहते, जमीन पर सोते, पत्तल पे खाते, अपने हाथ से रोटी बनाते, अपने हाथ से रोटी बनाकर भोग लगाते। भगवान जी को बहुत प्रेम करते। और जब वो चक्की पीसते ना तो पसीना निकलता रहता, तो पीछे खड़े भगवान, सुनो भक्त क्या, अम्बरीश क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए चक्की पीस रहे हैं कि आटा निकलेगा गेहूं से, रोटी बनाएंगे, ठाकुर जी को खिलाएंगे। अब यहाँ वो गेहूं पीस रहे हैं और पीछे खड़े होके भगवान उनको पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश ऐसे अपने पीताम्बर से, भगवान श्रीमन नारायण भगवान क्या कर रहे हैं, अम्बरीश जी को हवा दे रहे हैं, और अम्बरीश क्या कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। और जब अम्बरीश को लगा कि कोई हवा कर रहा, पलट के देखा तो भगवान बैठे, चरणों में गिर पड़े, प्रभु काहे अपराध करा रहे हो, हम तो आपके दास हैं और आप देखो हमें पंखा झलका रहे हो, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये अपराध हम सह ना पाएंगे। भगवान बोले, अम्बरीश क्या करूं, ये बताओ मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसकी, मैं थक गया बैकुंठ में रहते रहते, मुझे भी सेवा करनी है, किसकी। बोले, तुम भक्त हमारी सेवा करते हो तो हमारा भी मन होता है कि हम अपने भक्तों की सेवा करें। हम कहां जाएं, तुम दिन भर हमें पंखा झलकाते हो, तुम दिन भर हमें हवा करते हो, हम किसको हवा करें। भगवान भी बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं। तब तो आते हैं राम बन के, कृष्ण बन के, नाना प्रकार के अवतार लेकर। लॉकडाउन था कोरोना काल में, घर में बैठे बैठे आप लोग थक गए कि नहीं। कुछ लोग तो गाड़ी लेके घूम फिर के फिर आ जाते थे घर में, कहीं जाना आना तो था नहीं, तो सड़क में घूम घाम के आ जाते थे। घर में कब तक घुसे रहे, ऐसे ही भगवान भी बैकुंठ में कब तक घुसे रहे। उनका भी जी करता चलो थोड़ा आज नहा के आए बढ़िया सरयू जी में, यमुना जी। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं जरा कृष्ण, पर यशोदा का दूध पीते हैं, खेलते हैं। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया नंगे पड़े थे यमुना के किनारे, सारे बच्चे थे और नंग धड़ंग पड़े हैं, और काय में बालू में लौट रहे हैं। ये बैकुंठ में रह रहे के थक गए हैं, यहाँ के लौट रहे हैं, चित्तपट्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे यमुना के किनारे। और कन्हैया अकेले नहीं थे, सारे ग्वाला सब नंगे और लेट रहे हैं। और तभी दुर्वासा जी आ गए। और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी को पता चला कि जगत का पालनहार अवतार लेके नंद को छोरा बन के आयो है। तो वो बालक खेल रहे थे, कन्हैया खेल रहे थे, तो संयोग से कन्हैया से आके दुर्वासा जी ने पूछ लिया, छोरा क्या। कन्हैया, हाँ बाबा, का है गो। बाबा बोले, सुन बेटा, मैंने सुन रखे हो कि नंद को छोरा भगवान है। तो कन्हैया बोले, हाँ बाबा भगवान है, बोल का करेगो। दुर्वासा जी बोले, भैया वाह नंद के छोरा को पता बताए दे कि वो नंद को छोरा रहे कहा, मैं वाकू दर्शन कर लूं। तो कन्हैया बिल्कुल धूल में लिपटे थे और नंग धड़ंग खड़े थे। तो भगवान बोले कि बाबा मैं ही नंद को छोरा हूं। अब तो दुर्वासा जी को मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। कैसा मोह? दुर्वासा जी, अब भगवान बोल के चले गए और फिर वो यमुना जी में नहाए और नहा के फिर बालू में लौटने लग जाए, फिर नहाए फिर बालू में चित्तपट्ट लौटने लग जाए, और ग्वाल वालों के संग कभी कबड्डी खेलें, कभी वो उनकी पीठ में बैठ जाएं, कभी इनकी पीठ में वो बैठ जाएं। अब दुर्वासा जी बोले, हे भगवान, ये भगवान तो हो नहीं सकता। यदि ये नंद को छोड़ा है तो ये भगवान नहीं हो सकता। क्यों? है नंगा घूम रहा है, बालू लपेटे हैं, ना इसके पास कपड़े हैं, ना इसके खाने का कुछ ज्ञान है,
ना देखो जरा, ये भगवान थोड़ी हो सकता। सोचिए दुर्वासा जी जो दिन रात भगवान का ध्यान करने वाले हैं, जब उनके सामने भगवान आए तो पहचान नहीं पाए। भगवान को कौन पहचान सकता है? भगवान को कौन जान सकता है? जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। यदि वो नहीं जनाना चाहें तो भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए। मुह्यन्त यत् सूरयः, नहीं जनाना चाहें तो दुर्वासा जी नहीं जान पाए, माता सती नहीं जान पाई, देवराज इंद्र नहीं जान पाए। जब नहीं ही जनाना चाहेंगे तो भला आप भला हम कैसे जानेंगे? इसलिए भगवान की सत्ता को, भगवान की माया को, भगवान को जान लेना सबके बस की बात। इसलिए कहता हूं कि तनिक जान करके घमंड ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। तनिक जान कर अभिमान ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। जो सब जानते थे वो भी कुछ नहीं जान पाए। जो सब जानते थे वो भी कुछ नहीं जान पाए। तुम तो कुछ नहीं जानते तो क्या सब कुछ जान लोगे? मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। अच्छा, जब दुर्वासा जी को मोह हुआ तो सुनो क्या हुआ। दुर्वासा जी को जब मोह हुआ ना, तो दुर्वासा जी को मोह हुआ, भगवान समझ गए कि बाबा चक्कर में पड़ गए। तब भगवान ना छोटा सा मुंह खोले, वही बालू पर लेटे कन्हैया नंग धड़ंग मुंह खोले, और जब मुंह खोले ना तो दुर्वासा जी समा गए भगवान के मुख में। और दुर्वासा जी जब मुख में समाए तब दुर्वासा जी ने भगवान के भीतर सब कुछ दर्शन किया, पूरा ब्रह्मांड देखा। अंदर भी कृष्ण लीला देख रहे हैं, नंद को छोरा बालू में लौट रहा है। और दुर्वासा जी अंदर पूछ रहे, दुर्वासा जी खुद दुर्वासा को देख रहे हैं भीतर कि एक दुर्वासा जी मोह में पड़े हैं। अब दुर्वासा जी समझ गए, हे भगवान ये तो प्रभु की लीला है। सब कुछ दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया, सब मतलब स्वर्ग दिखा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर व स्व महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, जितना कुछ था रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। जिनके एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो सब कुछ पूरा सब कुछ दिखाया भगवान ने। बैकुंठ दिखाया, भगवान के प्रकट होने की लीला दिखाई, सब दिखा दिया। अब तो दुर्वासा जी रहे भीतर, और जब भीतर रहे तो ऐसा लगा कि कई कल्प बीत गए। वो बाहर आए तो दुर्वासा जी भगवान ने फिर बाहर खड़ा कर दिया। दुर्वासा जी बाहर खड़े, और जब बाहर आए तो लेट गए कन्हैया के चरणों में। ब्रजवासी बोले, लाला ये बाबा को कहा है गौ? कन्हैया बोले कि अकल ठिकाने लग गई, अक्कल ठिकाने लग गई। दुर्वासा जी चरणों में पड़े हैं, हे प्रभु क्षमा कर दो, आप तो करो लीला, ये बालू में खेलो। कई बार भगवान की लीलाएं इतनी सहज और सरल होती हैं कि सामान्य प्राणी समझ नहीं पाता। और की क्या कहें, भगवान शिव की शक्ति नहीं समझ पाई। माँ जगत जननी जगदम्बा माता सती जब राम सीता माँ को खोजने लग गए, और ऐसे रो रहे हैं राम, इतना ओरिजिनल रो रहे हैं राम कि माता सती को मोह हो गया। ये राम भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई पत्नी के पीछे भागते। माता सती ने बहुत, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं सती देवी ये भगवान है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भगवान है। नहीं मानी तो ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, बहुत संदेह मन में, जाओ परीक्षा ले लो। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा।
जब आपके समझाने से लोग ना समझें तो समझ लो कि वो ईश्वर की मर्जी है, अब तो ईश्वर आनंद लेना चाहते हैं। ये सब खेल ईश्वर का है। आप प्रयास कर लो, समझा लो, सही मार्ग पे चल पड़ो, सही मार्ग दिखाओ, फिर भी कोई ना चले तो ये ईश्वर की लीला है, ये ईश्वर का खेल है। हम लोग ना खेल नहीं समझते। सच बताऊं, हम यहाँ बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं, ये दास सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, ये भी ईश्वर का खेल है।